महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबकी नजरें माहिम विधानसभा सीट पर टिकी हुई हैं। ये वो सीट है जहां से ठाकरे परिवार के दूसरे सदस्य अमित ठाकरे चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर अमित ठाकरे की राह को लेकर इसलिए भी चर्चा हो रही है क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट ने यहां से सदा सरवनकर को मैदान में उतारा है। सरवनकर वो शख्स है जो हमेशा शिंदे के साथ खड़े रहते हैं। उद्धव से बगावत के समय भी सरवनकर ने शिंदे का ही साथ दिया था और उनके बेहद नजदीकी हैं। लेकिन मामला पेचीदा तब हो गया जब राज ठाकरे ने अमित ठाकरे को मैदान में उतार दिया। सूत्रों की माने तो अमित को मैदान में उतारने के बाद राज ठाकरे ने बीजेपी के बड़े नेताओं से संपर्क साधा था ताकि अमित ठाकरे की राह आसान हो सके। उसके बाद फडणवीस का बयान सामने आया। फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री की ऐसी इच्छा थी कि वहां अमित ठाकरे के सामने उम्मीदवार न खड़ा करे, लेकिन उनके पार्टी के ऐसे बहुत से नेताओं का मानना था कि अगर अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे तो वोट उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना को चला जाएगा। लेकिन राज ठाकरे ने एक ही सीट पर समर्थन मांगा है, तो बीजेपी का ऐसा मानना है कि अमित ठाकरे को वहां सपोर्ट करना चाहिए। हमारी भी यही इच्छा है। वहीं मुंबई की माहिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे शिवसेना विधायक सदानंद सरवनकर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो हर हाल में माहिम सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने इस पर कड़ी टिप्पणी की और सीधे राज ठाकरे को ही निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, उनकी मानसिक स्थिति समझी जा सकती है। ये वही राज ठाकरे हैं जो कहते थे मोदी शाह को महाराष्ट्र में कदम नहीं रखने देंगे, लेकिन आज उनकी कौन सी मजबूरी है वो बताएं। वैसे भी उनको अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंता होनी भी चाहिए। वहीं बिहार बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और पिछले लोकसभा चुनाव में बक्सर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी रहे मिथिलेश तिवारी ने पटना की एक अदालत में बक्सर के आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के खिलाफ आधारहीन असत्य कथन कहने पर मानहानि अपराध करने का आरोप लगाया है, मुकदमा दायर किया है। पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बीजेपी के महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बक्सर के सांसद ने गलत बयानी कर मेरे खिलाफ गलत बात कही है, जो आपराधिक मानहानि का अपराध है। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह ने एक ऑनलाइन चैनल पर एक इंटरव्यू में कहा कि बक्सर में मैंने 12 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। इस दौरान उन्होंने मेरे खिलाफ असंसदीय, असत्य, अपमानजनक और आधारहीन आरोपों और भाषा का प्रयोग किया है। इससे पहले भी मैंने दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को ही कानूनी नोटिस देकर 1 सप्ताह के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का समय दिया था। 5 अक्टूबर को सांसद को मेरे अधिवक्ताओं द्वारा भेजी गई लीगल नोटिस मिल गई। इसके बावजूद उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद मैंने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद पत्र दायर किया। तिवारी ने बक्सर सांसद के इस इंटरव्यू की सीडी भी न्यायालय के समक्ष उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि आरजेडी सांसद की नीयत केवल मेरी मानहानि की ही नहीं बल्कि झूठे आरोपों से बक्सर में मेरे परिवार, शुभचिंतकों को और स्थानीय लोगों की नजरों में गिराने और जांच एजेंसियों की नजरों में झूठे मुकदमे में फंसाने की है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली है। सीएम योगी के नाम पर मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में एक धमकी आई है। धमकी में कहा गया है कि अगर मुख्यमंत्री योगी ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया तो मार देंगे। 10 दिन में सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे तो मार देंगे। सीएम योगी को बाबा सिद्दीकी की तरह मार डालेंगे। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल सेल को अज्ञात नंबर से यह मैसेज आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम पर यह धमकी आई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। मुंबई के कंट्रोल रूम में यह धमकी मिली है। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल सेल को अज्ञात नंबर से यह मैसेज आया है। इसमें कहा गया है कि अगर योगी ने 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो हम उन्हें बाबा सिद्दीकी की तरह मार डालेंगे। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को यह धमकी शनिवार की शाम को मिली है। यूपी के मुख्यमंत्री के लिए धमकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है। एक ओर मुंबई पुलिस इस कॉल की जांच में जुटी है और मैसेज भेजने वाले की तलाश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसको लेकर यूपी पुलिस को डिटेल्स भेज दी गई है। मुंबई पुलिस से इनपुट मिलने के बाद यूपी पुलिस भी इसकी जांच में जुटी है।
हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आनंद, ये धमकियों का सिलसिला तो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। कभी सलमान खान, पप्पू यादव और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस रडार में आ गए हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, इस पर पूरा अपडेट हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, कल शनिवार देर शाम ये धमकी आई है। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को ये मैसेज दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 दिनों के अंदर इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनका हाल बाबा सिद्दीकी की तरह किया जाएगा। इस फोन कॉल के बाद से ही पूरी तरह से चाक चौबंद है मुख्यमंत्री की सुरक्षा, और मुंबई पुलिस के संपर्क में है उत्तर प्रदेश पुलिस, और इसकी जानकारी हासिल कर रही है कि कहां से ये संदेश आया है, कहां इसके पीछे कौन हो सकता है। हालांकि अगर बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें तो कोई पहली बार ऐसा नहीं है। कुणाल की धमकी आई है, इसके पहले भी धमकी आई, चाहे फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से आई हो, 112 जो डायल 112 है उत्तर प्रदेश की सेवा, उस पर आई हो। कई बार ऐसी धमकियां आई हैं, और हर बार अमूमन ऐसा हुआ है कि अलग अलग जगहों से धमकी देने वालों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन क्योंकि मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जुड़ा है, और हाई प्रोफाइल सुरक्षा है मुख्यमंत्री की, तो इसमें कोई कोताही पुलिस नहीं कर रही, प्रशासन नहीं कर रहा है। मुंबई पुलिस के साथ संपर्क लगातार बना हुआ है। पूरी जांच छानबीन की जा रही है कि धमकी कहां से आई है, किसने दी है, और उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। आनंद, वैसे तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा चाक चौबंद होती है, ऐसे में क्या यह धमकी मिलने के बाद से उनकी सुरक्षा व्यवस्था में और कुछ इजाफा हो सकता है, या जितनी सुरक्षा है वह पर्याप्त है? देखिए, वीआईपी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनको जेड प्लस की सिक्योरिटी मिली हुई है, हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी है, और भारत की बेहतरीन सिक्योरिटी है जेड प्लस की सुरक्षा। तो उसमें ये कहा जा सकता है कि कुणाल की जो अलर्टनेस है उसे और बढ़ा दिया गया है। जो सुरक्षा संबंधी उपाय हैं उनकी जांच की जा रही है, उनको लगातार कसने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि एक्स्ट्रा सुरक्षा देने जैसी अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई, क्योंकि पहले से ही जेड प्लस सुरक्षा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। लेकिन मुंबई पुलिस, जैसा मैंने बताया कि मुंबई पुलिस के लगातार संपर्क में है उत्तर प्रदेश पुलिस, और तलाश की जा रही है इस तरह से कि किसने ये काम किया है, कौन इसके पीछे का अपराधी कौन है, और क्या मकसद है उसका इस तरह के मैसेज देने का। जहां तक बात करें, मैंने आपको बताया कि तमाम बार इस तरह की चीजें आ चुकी हैं। इसी साल मार्च में मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, और जनवरी में इसी साल आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री को धमकी मिल चुकी है। इसके अलावा एक सीरीज है पूरी इस तरह की धमकी देने की। और अगर कुणाल आज आप पिछले कुछ समय का डाटा निकाले तो न सिर्फ एयरलाइंस को धमकी दी जा रही है, तमाम ऐसे हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनको लगातार धमकियां मिल रही हैं, और कहीं न कहीं ये एक सुरक्षा संबंधी विषय है, और उस पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको काम करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील में बातचीत करने के लिए। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।